आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य घटना जिसको सुनकर आपके आंसू नहीं रुकेंगे। ये बहुत ही दर्द भरी सत्य घटना है और हम हमेशा अपने समाज में या उन लोगों के साथ ऐसा होते हुए देखते हैं जो कि थोड़ी परिस्थिति के कमज़ोर हैं, और अगर वो कभी किसी हेल्प के लिए जाते हैं या किसी ज़रूरत के लिए जाते हैं, तो जो पैसे वाला होता है ना, वो अपने आप को ये समझने लगता है कि हमसे बड़ा अब कोई नहीं है, हम ही जो हैं सो हम ही हैं। लेकिन समय का कोई भरोसा नहीं, समय कब किसका कैसे बदल जाए कोई पता नहीं चलता। इसलिए अगर आप पैसे वाले हैं, अगर आप संपन्न हैं, तो हमेशा अपने से छोटे वालों का ध्यान रखिए। कब किसको कैसी ज़रूरत है उसका हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपके पास कोई मांगने आया है, कभी किसी को कुछ ज़रूरत है और आपसे एक उम्मीद के साथ आया है, इस उम्मीद के साथ आया है कि आप उसकी ज़रूरत ज़रूर पूरी करेंगे, और आप उसकी ज़रूरत पूरी ना करके उल्टा उसको और सुना देते हैं और वो उसी दुखी मन से वापस चला जाता है। सोचिए उसकी कितनी बद्दुआ लगती होगी, कितना उसका मन दुखी होता होगा। और भगवान ना करे कभी अगर आपकी परिस्थिति उल्टी हो जाए तो कैसा लगेगा। इसलिए हमेशा अपने पैसे का कभी घमंड ना करिए, कभी अभिमान मत करिए। ये भगवान की कृपा है आपके ऊपर, जो कि आप इतने संपन्न हैं, आप उस लायक हैं कि आप किसी की मदद कर सकें। लेकिन जो लोग ऐसे नहीं करते हैं उनका समय बदलते देर नहीं लगती। इसलिए कहा गया है कि हमेशा अपने पैसे का कुछ हिस्सा ज़रूर दान करिए, डोनेट करिए, या कि किसी ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करिए, चाहे हॉस्पिटल में जाके या गरीब हैं उनकी, जो कि ज़रूरत है जिसको, उस चीज़ की आप हेल्प कर दीजिए। तो इससे आपकी जो मतलब आपकी उन्नति भी होती है और आप दिन प्रतिदिन उन्नतिशील होते हैं, पैसे वाले होते जाते हैं। लेकिन जो लोग पैसे तो हैं लेकिन कंजूस हैं, जिनको देना नहीं आता है, सिर्फ हमारा बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, तो उनकी हमें कई ऐसे उदाहरण आपके सामने होंगे जो कि एक समय पे आपको लगता है कि ये कितने रईस थे, कितना पैसा था, कितना वो था, और आज जब उनकी दूसरी पीढ़ी आती है तो वो कितनी नी मतलब जिस लेवल पे उनके बाप दादा थे, आज वो बिल्कुल नीचे परिस्थिति में आ जाते हैं। तो ये सब इसी का असर होता है। हमेशा अगर पैसे वाले हैं तो सही उपयोग करिए उसका। अगर आपसे कोई मदद करने आता है तो उसको कभी मना नहीं करिए। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसी ही घटना घटी थी जिसके जो कि आपको इस कहानी के माध्यम से सुनने को मिलेगी कि कैसे एक झोपड़ी में रहने वाली माँ, मज़दूर माँ, और उसके बच्चे जो थे, आज उसका बेटा इतना रईस बन जाता है कि कभी उन्होंने उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी भी ऐसी परिस्थिति होगी। तो क्या होता है कि एक परिवार में दो बेटे रहते हैं, माँ और बाप रहते हैं। उनकी परिस्थिति इतनी कमज़ोर होती है, इतनी कमज़ोर होती है कि वो टूटे से एक मकान, मतलब झोपड़ी नुमा समझिए कि ऐसे मकान में रहते हैं। ऐसा उनका मकान होता है कि जब बारिश होती है तो उनके मकान में, उनके रूम में पानी गिरता है। मतलब बारिश की जो बूंदें होती, बारिश का जो पानी होता है, उससे उनका मकान गीला हो जाता है। तो सोचिए उनकी परिस्थिति कैसी रही होगी। इतने गरीब परिवार का वो बच्चा था, और वो बताता है कि इतनी मतलब ऐसी परिस्थिति थी कि कुछ भी नहीं होता था खाने का। ये नहीं पता होता था कि कल क्या पता हम लोग खाना खा भी पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। लेकिन जो उनकी माँ थी वो हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहती थी। एक छोटे से लड्डू गोपाल थे जो कि उसको कहीं रास्ते में मिले थे किसी पेड़ हेड़ के पास। वो उन लड्डू गोपाल की सेवा हमेशा करती थी। वो बेटा बताता है कि उनके घर में
एक गाय थी और वो गाय भी हम लोगों को ऐसे मिली थी कि सोचो मत कि मतलब किसी ने हमारी तो औकात ही नहीं थी कि हम उस गाय को खरीद सकें। पता नहीं कैसे बारिश का टाइम ही चल रहा था कि एक दिन एक गाय आ जाती है हमारी झोपड़ी के पास, जहाँ हमारा मकान था उसी के सामने एक पेड़ था, वहीं पे आके वो बैठी रहती है, बहुत देर तक बैठती है। तो हम लोग सोचे कि जिसकी भी होगी चली जाएगी। पूरे दिन वो गाय वहाँ से जाती नहीं है, रात हो जाती है तो मम्मी को दया आ जाती है और मम्मी कहीं से घास लेके, मतलब जो घास लगी होती है ना, चारा जो होता है गाय जो खाती है, वो काट के लेके आती हैं और उस गाय को देती हैं कि कहीं ये भूखी ना हो। और क्या था कि वो जो गाय थी उसका कुछ दिन में उसका बच्चा होने वाला था, और तो इस वजह से भी उससे चला नहीं जा रहा था कि कहीं से बिछड़ गई थी। अब भगवान जाने यही है कि ये सब लड्डू गोपाल की कृपा से ही हो रहा था, क्योंकि उनकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और वो गाय गई भी नहीं, उसको कोई लेने भी नहीं आया। तो रोज़ रोज़ माँ वहाँ पे वो बैठी रहे और जो उनकी माँ थी वो रोज़ उनको कहीं घास दे दे। और सोचो मतलब ये ना भाव जो होते हैं ये रईसी और अमीरी से नहीं होते, ये मन की जब जो जितने मन के सच्चे होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं ना, उनके अंदर ऐसे भाव हमेशा हमेशा आ जाते हैं। ये इतनी गरीब थी लेकिन इनके मन में ये नहीं लगा कि मैं मतलब ये जो मेरे पैसे हैं मैं अपने बच्चों में लगा दूँ ना, वो गाय के लिए कि ये गाय के बच्चा होने वाला है, ये भूखी होगी, तो वो उसके लिए भूसा जो होता है ना, जो गाय खाती है, वो लेकर आती हैं और उसको भूसा डाल देती हैं खाने के लिए। मतलब इस भाव से कि जब तक इसका मालिक नहीं आता इस गाय का, तब तक ये भूखी ना रहे, और जब तक नहीं आएगा तब तक मैं इसको खिलाती रहूँगी। और इसको रहते रहते 10 से 15 दिन हो जाते हैं, किसी का कोई पता नहीं कि किसकी गाय है, ये आई कहाँ से, कुछ भी नहीं पता। कि अगर किसी की होगी तो वो लेके चला जाएगा या कि आएगा लेने, कोई लेके नहीं आया। और कुछ दिन के बाद इस गाय के एक बछड़ा हो जाता है और ये जो गाय होती है वो दूध देने लगती है। और अब क्या होता है कि जब ये दूध देने लगती है, अब इनका परिवार तो इतना खुश, क्योंकि उसके इतना दूध देती थी कि घर के बच्चे भी पूरा मतलब पी लेते थे, घर के यूज़ में भी हो जाता था, उसके बाद भी ये दूध जो था वो बचता था। अब इनकी माँ ने सोचा कि इतना दूध का हम क्या करेंगे, इतना तो यूज़ भी नहीं हो रहा है। तो इन्होंने सोचा कि इस दूध को बेच दें, इससे कुछ जो भी आमदनी होगी वो घर परिवार में भी चलेगा। देखो, उसने कोई मांगने नहीं गई कहीं से कि, ना तो उसने किसी से ये कहा कि हमें गाय चाहिए, खुद भगवान की कृपा से ही उनके पास आई ये गाय। और इतने दिनों, नहीं तो अगर किसी की होती तो कोई तो आता लेने इस गाय को, किसी की भी गुमती है तो लोग पता करते हैं आसपास, तो किसी ने ना तो पता किया, ना कुछ ना कुछ, सब भगवान की, वो उनकी जो माँ थी वो बहुत धार्मिक थी, बहुत लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। और लड्डू गोपाल जहाँ हो और वहाँ दूध का भोग ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब उनके लड्डू गोपाल को भी दूध का भोग लगने लगा और उनकी कृपा से ही वो गाय समझो भगवान के रूप में आई। और गाय में तो भगवान का वास होता ही है। और वो उस दूध को बेच के जो एक्स्ट्रा दूध बचता था, उनकी रोजी रोटी बहुत अच्छे से चलने लगी। अब क्या होता है, बारिश का टाइम होता है, तो बारिश में बाहर वो कैसे बंधी रहती, और जो उनका घर था वो छप्पर वाला घर था, एक ही रूम था, अब गाय को कैसे बांधें। तो इनका जो बेटा होता है वो माँ से कहता है कि माँ, किसी और के घर में चलते हैं, रेंट में ले लेते, क्योंकि दूध बिकने लगा था तो उनके पास थोड़ी बहुत पैसे भी आने लगे थे। और उस टाइम पे रूम का रेंट इतना ज़्यादा भी नहीं होता था, 500 से 600 में एक रूम मिल जाता था। तो वहीं आसपास ही एक मतलब जैसे 2-4 रूम ऐसे बने नहीं रहते हैं, एक एक रूम करके, बाड़ा जिसको बोलते हैं, इस टाइप का एक रूम मिल रहा था वहाँ पे, और भी किराएदार रहते हैं। तो उसकी माँ जाती है मकान मालिक से पूछने कि भैया हमें भी रूम दे दो, और अगर
ये गाय है हमारे पास, अगर ये गाय नहीं होती तो हम नहीं लेते रूम, लेकिन अब गाय को हम बरसात में कहाँ बाहर बांधेंगे, और है तो इस वजह से हमें एक रूम चाहिए जिससे कि हमारी गाय सुरक्षित रहे। और हम हैं तो यहाँ पे आपकी बना भी है, छज्जा भी बना है, तो यहाँ पे हम बांध भी लेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो वो मकान मालिक इतने गंदे तरीके से उनसे बात करता है और साफ मना कर देता है कि आप जैसे लोगों के लिए हमारे पास रूम नहीं है। अब मतलब आप लोग रहेंगे ऐसे, गाय को बांधेंगे रहेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हम किस कोई तो आएगा भी नहीं हमारे यहाँ किराए से रहने के लिए, ऐसे करके और मना कर देते हैं। साथ में उसका वो बच्चा भी होता है, ये सुन के उसको इतना दुख होता है, इतना दुख होता है। और उसकी माँ आंखों में आंसू लिए हुए वापस चली जाती है। अब क्या करें, अब तो गाय के बांधने के लिए कुछ है ही नहीं। तो क्या करती हैं उसकी माँ और उसके पिताजी, बच्चे तो बहुत बड़े थे नहीं, छोटे छोटे ही थे। तो उसके पिताजी क्या करते हैं कि जो घास फूस की जो झोपड़ी बन जाती है ना, लकड़ी लकड़ी के ऊपर ऐसे कुछ बिछा के, तो इस टाइप का गाय के लिए वो पेड़ के नीचे ही ऐसे मतलब छाया टाइप की कर देते हैं, जिसमें कि बारिश का पानी आनी जो भी आए तो उस गाय के ऊपर ना पड़े, उस छोटे से बछड़े के ऊपर ना पड़े। तो ऐसे बना लेते हैं। और वो उसी, ज़रूरी नहीं कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, बहुत हम रईस होंगे तभी हम सुखी, इतने सुख से रह रहे थे। वो भले टूटा हुआ मकान था, छज्जा वाला मकान था, लेकिन वो उसी मकान में बहुत सुख चैन से रह रहे थे और इतने प्यार से उनका जीवन चल रहा था। अब यही होते है कि भगवान की भक्ति करते रहो, कब आपका समय बदल जाए कोई पता नहीं। जब भी उनकी नज़र पड़ेगी ना, बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अपने विचार आचार विचार सब बहुत अच्छे रखो, कभी किसी के प्रति गलत सोचो नहीं, गलत करो नहीं। कोई करता भी है करने दो, ये सोचो कि भगवान आप देखना ऐसे करके। और है तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनका कभी बुरा हो ही नहीं सकता, ऐसे अपने मन में हमेशा रखना चाहिए। हमेशा अच्छे दिन आएंगे, कभी ना कभी जैसे दिन और रात होती है वैसे ही हमारे ये सुख और दुख के दिन होते हैं। हमेशा दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये आते ही रहते हैं। तो अगर किसी के जीवन में दुख है तो इस बात को लेकर कभी दुखी ना रहें, निराश ना रहें कि हमारा जीवन ऐसे ही रहेगा क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा सबका जीवन बदलता है, हर किसी का। और अगर जिसके जीवन में सुख है, खुशियां हैं, तो हमेशा ये प्रयास करें कि हमारे द्वारा कभी भी किसी का दिल ना दुखे। और अगर हम उतने संपन्न हैं तो हम हमेशा अपने से नीचे वालों को, अपने से गरीब लोगों को हमेशा मदद करें, जिसमें कि ये जो हमारी उन्नति है ये दिन प्रतिदिन बढ़े ही। हमारा जो मान सम्मान प्रतिष्ठा है वो भगवान की कृपा से हमेशा अपने आप को ना अहम में वो होके नहीं करना चाहिए कि ये जो कुछ है सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर ऐसे आप करके रह गएंगे तो ये जो आपका मान सम्मान धन दौलत है ये कुछ टाइम की ही है, समझो। और अगर अपने आप को हमेशा भगवान के ऊपर समर्पित करके करेंगे कि ये जो कुछ भी है ये ऐश और आराम और इतना संपत्ति, ये जो सब कुछ है ये सब भगवान की कृपा से हैं, तो आप दिन प्रतिदिन और बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। मतलब कि आपकी उन्नति ही होगी हमेशा। तो ऐसे ही भाव रख के ही अपने कर्म करो और अपने से नीचे वालों की हमेशा मदद करो। फिर क्या होता है कि उसको तो वो निकाल देता है, जो मकान मालिक होता है जिसके यहाँ रेंट से जाते हैं लोग लेने के लिए। लेकिन ये बात उस बच्चे के मन में बैठ जाती है। वो बच्चा छोटा था, बहुत बड़ा नहीं था, 8-9 साल का ही बच्चा था, लेकिन उसके मन में ये बात ऐसी बैठ जाती है कि एक दिन मैं इतना रईस बनूंगा, इतना पैसे वाला बनूंगा कि इस घर को मैं ही खरीदूंगा। ये बात, ये सोचो कि हो सकता है उस टाइम पे उसके मन में कहते हैं ना कि दिन में एक टाइम ऐसा आता है जब माँ सरस्वती माता बैठती हैं हमारे जवान पे, तो उस टाइम पे ये सरस्वती माता ही बैठी थी उस बच्चे के जवान में, और उसने ये चीज़ करके दिखाई। जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है, बड़ा कैसे होता है, अभी तो वो छोटा ही था, इसकी गाय होती है, जो गाय से
मतलब दूध बहुत अच्छे से बिकने लगता है। और इतना दूध देती थी वो गाय, इतना दूध देती थी कि उनके आराम से 4-5 हज़ार उसकी महीने के आ जाते थे। उस टाइम पे 4-5 हज़ार बहुत वैल्यू होती थी। तो ऐसे धीरे 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 करके उन्होंने क्या किया कि एक तो थी ही वो जो आई हुई थी भगवान की कृपा से, वो कहाँ से आई कोई पता नहीं, और अब उन्होंने एक और गाय खरीद ली। धीरे 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 करके उनकी जो गाय की संख्या है वो बढ़ने लगती है। अब उनका एक दूध का व्यापार शुरू हो जाता है। दूध का जो धंधा होता है ना, वो उन्होंने मतलब एक बिजनेस के रूप में उन्होंने शुरू कर दिया। अब वो बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। उसके जो और भाई है वो भी मतलब साथ में मिलके सब लोग, माँ बाप बच्चे सब मिलके वो दूध के व्यापार में बड़े होने लगते हैं। और उनका भगवान की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से वो व्यापार इतना चलता है, इतना चलता है कि उनकी एक नहीं 4-4 5-5 डेयरी हो जाती हैं और वो उस शहर के नंबर 1 व्यापारी बन जाते हैं दूध के। हर जगह, हर होटल में, हर कॉलोनी में अब उनके यहाँ से दूध जाने लगता है। बहुत अच्छी अच्छी गाय रखते हैं। और एक बात और रहती है उनकी दूध में कि वो मिलावट नहीं करते हैं, बिल्कुल प्योर दूध देते हैं। थोड़ी बहुत तो खैर हर उसमें चलता है, तो थोड़ी बहुत जो बर्तन जो गाय लगाए, वो गाय लगाने के बाद जो बर्तन में बचता है ना, मतलब लगा रहता है, बस वो धुलने के लिए वो दूध का पानी का उपयोग करते थे, बाकी बिल्कुल भी नहीं। इस वजह से उनका दूध, उनके यहाँ जो दूध होता था डेयरी में बहुत बिकता था। और सब लोग चाहते थे कि हमारे दूध का मतलब जो हमारे यहाँ जो दूध आएगा वो उनके डेयरी से आएगा। तो ऐसे करके उनका व्यापार बहुत अच्छा चला और वो इतने पैसे वाले होने लगे, इतने पैसे वाले होने लगे कि वो जो झोपड़ी थी, जो वो ऐसी झोपड़ी थी जहाँ पे बारिश का पानी भी गिरता था, वो प्लास्टिक के छज्जे टाइप के नहीं लगते, और वो खपड़ेल वाला जो मकान होता है उस टाइप का, वैसा एक रूम वाला मकान था। आज जब वो बच्चे बड़े हो गए, उनका व्यापार इतने अच्छा चलने लगा कि वो उसी जगह पे वो जो झोपड़ी वाला मकान था वो तो है दिखाने के, मतलब इस बात का एहसास करने के लिए कि हम किस पोजीशन से कहाँ पे पहुँचे हैं। और उसके ही बगल में उन्होंने एक आलीशान मकान बनवाया। और उसके साथ साथ मकान तो बनवाया ही, वो वहाँ पे गए जहाँ पे इसकी माँ को वो जहाँ लेने गए थे उस मकान को रेंट में लेने के लिए, उसने मना कर दिया था मकान मालिक और हंसी उड़ा के इनको बाहर भेजा था। और उस बच्चे ने फिर उसी मकान को खरीदा जिस मकान से इसकी माँ को मतलब वापस, आंसू भरे हुए इसकी माँ वापस गई थी। और इसने वादा किया था, वहाँ पे कसम खाई थी कि एक दिन मैं भी बहुत बड़ा पैसे वाला बनूंगा, और इस मतलब मन ही मन में कि इतना पैसा मैं कमाऊंगा कि मैं एक दिन अच्छे से मकान ले पाऊंगा। और वहीं पे वो बच्चा जाता है जब वो पैसे वाला हो जाता है और उससे बात करता है उस मकान मालिक से और कहता है कि मुझे ये मकान ख़रीदना है। तो वो मकान तो बहुत पुराना हो ही गया था, उसको बेचना भी था। तो पहले तो वो मना कर देता है मकान मालिक कि नहीं अभी हमें नहीं बेचना है। तो फिर वो उससे कहता है कि मैं आपको डबल कीमत दूंगा लेकिन ये मकान मुझे ख़रीदना है। तो जब जिसकी कीमत 3 लाख 4 लाख थी वो अगर 6 लाख 7 लाख देने को तैयार है तो कौन नहीं देगा। तो वो कह देता है कि ठीक है। तो ऐसे करके वो बच्चा बड़े होकर उस मकान को खरीदता है। और इतने गरीब होके जो कि झोपड़ी में रहते हुए भी एक दिन, मतलब ये ना वैसी बात होती है कि जब हम मन में कोई बात ठान लें और उसके साथ साथ हम धर्म कर्म में लगे रहें तो हमारा जीवन ज़रूर बदलता है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर हम रईस हैं तो कभी भी अपने से नीचे वालों को और नीचे न गिराएं, उनको बेइज्जती मत करें। ये सोचें कि ये समय बहुत परिवर्तनशील है, कब किसका कैसे बदल जाए कोई पता नहीं। जैसे कि इन बच्चों के साथ हुआ और इस गरीब बच्चे ने बड़े होकर एक इतना बड़ा रईस बना कि उसी का मकान जिसने इनको अपने घर में रुकने के लिए मना कर दिया था रेंट में देने के लिए, और उसी का मकान बड़े होकर वो खरीद लेता है। तो समय बहुत ही परिवर्तनशील है, हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखें। लड्डू गोपाल
की सेवा करते रहें, अपने इष्ट का हमेशा ध्यान रखें और हमेशा अच्छे आचरण करें, आपका भी समय ज़रूर बदलेगा। तो बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।